करके आते हैं और उतने ही हमारे पांव पवित्र हो जाते हैं। साबुन लगाने से होने वाले नहीं है। कुछ लोग सोचते हैं हमने स्नान कर लिया, साबुन लगा लिया, हम पवित्र हो गए, लेकिन संत लोग कहते हैं तन को धोया मगर मन को धोया नहीं, फिर गंगा में जाने से क्या फायदा। तन तो साफ कर लिया लेकिन मन धोया नहीं, तो फिर गंगा में जाने से भी कोई फायदा नहीं प्यारे। फिर कहा हृदय पवित्र यदि ब्रह्म ज्ञान, हमारा हृदय कैसे पवित्र होता है। गुरुदेव कहते हैं ऐसा कोई साबुन नहीं बना, बाहर से तो हम तन पवित्र कर लेंगे साबुन लगा करके, लेकिन ऐसा कोई साबुन नहीं बना जो अंदर को हृदय से लगा करके हम हृदय साफ कर लेंगे। सतगुरु कहते हैं हृदय पवित्र में यदि ब्रह्म ज्ञानम, क्योंकि ऐसा लिखा यदि कोई संत बोल रहा हो, कोई वक्ता बोल रहा हो, कथा में कोई ऐसा प्रसंग आ जाए, कोई ऐसी कथा आ जाए, एक क्षण के लिए भी ध्यान भगवान के चरणों में चला गया तो हमारा हृदय पवित्र हो जाता है प्यारे। और हम लोग गाया भी करते हैं श्याम तेरे मिलने का सत्संग ही बहाना है, दुनिया वाले क्या जाने मेरा रिश्ता पुराना है। सत्संग ही एक साबन है। और फिर कहा हस्तुम पवित्रम यदि पूर्ण दानम, हाथ कैसे पवित्र होते हैं जब इन हाथों के द्वारा हम कोई न कोई पुण्यदान करते हैं। पुण्यदान करने से हमारे हाथ पवित्र हो जाते हैं। लेकिन मेरे ठाकुर जी कहते पगले पुण्यदान तो वो ही करेगा जिसकी जेब में कुछ होगा, जिसे ये पता नहीं कि शाम को भोजन कर लिया सुबह मिले ना मिले, सुबह भोजन कर लिया शाम को मिले ना मिले, वो पुण्यदान कहाँ से करेगा। इसका मतलब तो उसके हाथ पवित्र नहीं होंगे। लेकिन भगवान कहते हैं संसार से पर्दा हो सकता, मेरे ठाकुर से कोई पर्दा नहीं। भगवान कहते हैं जो भी तुम्हारे पास है वो मेरा ही तो दिया हुआ है, वो मैंने दे रखा है। ना कुछ लेकर के आए थे और ना कुछ लेकर के जाओगे, मुट्ठी बांध के आए थे हाथ पसारे जाओगे। सब कुछ यहीं से लिया है और यहीं ही छोड़ देंगे। तब संत लोग कहते हैं ऐसा नहीं कि पुण्यदान करने से ही हाथ पवित्र होते हैं। तो संत लोग कहते हैं यदि पुण्यदान नहीं कर सकते हो तो किसी सत्संग में जाकर के जूठे बर्तन मांज लेना, किसी ब्राह्मण के जूठे बर्तन मांज लेना तो भी आपके हाथ पवित्र हो जाएंगे। किसी संत के जूठे बर्तन मांज लेना तो भी आपके हाथ पवित्र हो जाएंगे। ये भी नहीं हुआ तो मेरे सत्संग में बैठ करके ताली बजा देना तो भी आपके हाथ पवित्र हो जाएंगे, तो भी आपके हाथ पवित्र हो जाएंगे। किसी कथा में जाकर इन हाथों से झाड़ू लगा देना तो भी आपके हाथ पवित्र हो जाएंगे। आइए 2 मिनट के लिए अपने अपने रास्ता को पवित्र करते हुए अपने हाथों को पवित्र करते हुए दोनों हाथ ऊपर उठा करके ताली बजा करके कहेंगे राम नाम सुखदाई भजन करो भाई, ए जीवन 2 दिन भजन करो भाई, जीवन 2 दिन
पुड़िया, ये तन है कागज की पुड़िया, बादले उड़ जाई भजन करवाई, जीवन दो दिन राम नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन राम नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन ये तन है माटी का ढेला, ये तन है माटी का ठेला, ये तन है माटी का ढेला, ये तन है माटी का ठेला, उस पारे कल जाई भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन राम नाम सुखदाई, भजन करो भाई, दो दिन राम नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन बोलिए गोविंद भगवान की की जय। थोड़ी जी ना ढोलक की आवाज थोड़ी कम रखे, ज्यादा ज्यादा थोड़ी घट कर दे दो। प्यार से बोलो हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो आइए क्या हो सीधे कथा में प्रवेश करते हैं। कल आपने भागवत जी का महत्व सुना। केवल आपको इतना ध्यान रखना ये कथा कौन किसके लिए सुना रहा। इसी कथा को सनकादि ऋषियों ने भक्ति का उद्धार करने के लिए इसी कथा को कहा और इसी कथा को गोकर्ण जी ने अपने भाई धुंधुकारी को मोक्ष दिलाने के लिए इसी कथा को कहा और इसी कथा को अब थोड़ी देर में सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित के लिए कहेंगे और इसी कथा को भोले बाबा माता पार्वती को अमल बनाने के लिए इसी कथा को कह रहे हैं। भोले बाबा कहते हैं कि देवी एक बार बोलो ना कि जय जय राम कथा, जय जय कृष्ण कथा, के जय जय राम कथा, ओ जय जय कृष्ण कथा, जय जय राम कथा, ओ जय जय कृष्ण कथा, ओ जय जय राम कथा, ओ जय जय कृष्ण कथा। भोले बाबा कहे सती से, 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 ये है अमर कथा, जय जय राम कथा, ओ जय जय कृष्ण कथा, ओ जय जय राम कथा, ओ जय जय कृष्ण कथा। राधे राम नाम का जप ले वंदे, 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 कल का नहीं पता कि जय जय राम कथा, ओ जय जय कृष्ण कथा, जय जय राम कथा, ओ जय जय कृष्ण कथा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे हरे Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. जय जय श्री राधे श्याम। आइए सज्जनों, कल आपने कथा के बीच में सुना जब धुंधुकारी जैसे पापी जिन्होंने इतना पाप किया है वो इस कथा को सुन करके जिनको मोक्ष की प्राप्ति हो गई, शायद हमने तो उतने पाप ना किए हो तो हमें भी भगवान के दर्शन हो सकते हैं। आगे सूत जी महाराज कहते कि एक दिन व्यास जी महाराज अपनी ही गुफा में बैठे हुए थे और दोनों हाथ सर के ऊपर रखे हुए थे, मन में शांति नहीं, कुछ सोच रहे थे। तो इतने में नारद बाबा आए। नारद बाबा ने व्यास जी के पूछा, हे व्यास जी, आप ये बताइए आप इतने परेशान क्यों हैं? व्यास जी ने कहा, इतने पुराण लिख चुका हूँ और इतने उपनिषद लिख चुका हूँ, अनेक प्रकार के ग्रंथ लिख चुका हूँ, इतना लिखने के बाद फिर भी मन में शांति नहीं है। मन यही कहता है कि व्यास आज तक आपने कुछ किया ही नहीं है। इतना कुछ लिखने के उपरंत भी मन ये कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया। नारद बाबा ने कहा, हे व्यास जी, आपने इतने ग्रंथ तो लिख दिए, लेकिन संसार का मनोरंजन करने के लिए अब कोई ऐसा ग्रंथ लिखो जिसमें केवल भक्त और भगवान की ही चर्चा हो। कोई ऐसा ग्रंथ लिखो जिसे ठाकुर जी का दर मिल जाए प्यारे। सूत जी महाराज कहते कि हे ऋषियों, नारद ने व्यास जी को 4 श्लोक दिए, भागवत के 4 श्लोक दिए और ऐसा कहते हैं व्यास जी 4 श्लोकों की व्याख्या करने लगे और गणपति भगवान लिखने के लिए आ गए, माता शारदा बताने के लिए आ गई और व्यास जी नैन बंद करके 4 श्लोकों को बोलते बोलते 18,000 श्लोक लिख दिए और भागवत में 335 अध्याय बना दिए और 3,75,000 अक्षर लिख दिए प्यारे। इतना बड़ा ग्रंथ बन गया और गणपति जी ने कहा, हे व्यास जी, मैं उस समय तक लिखूंगा जब तक आपका मुख चलता रहेगा, जब तक आप बोलते जाएंगे उस समय तक लिखूंगा। अगर एक पल के लिए भी अपना मुख, आपका मुख बंद हो गया, उसी समय मैं लिखना बंद कर दूंगा। इतना बड़ा
सबसे पहले तो समझने की कोशिश करें ये भागवत है क्या। आपको पहले दिन भी बताया था ये भागवत जो है इसे संतों ने आम का फल बताया है, लेकिन आम का फल जो होता है, आम के फल के अंदर तो रस होता है लेकिन गुठली भी होती है। संत लोग कहते हैं भागवत के अंदर रस तो है लेकिन ये ऐसा फल है इसके अंदर गुठली नहीं है। भागवत में केवल रस ही रस है। 4 अक्षर लिखे भागवत, भा से भक्ति, गा से ज्ञान, वा से वैराग, ता से तृष्णा तपस्या। जिसे सुनने के उपरांत मन में कोई इच्छा न रह जाए उसे भागवत कहते हैं। जिसके अंदर केवल भक्त और भगवान के नाम ही चर्चा हो उसे भागवत कहते हैं। ऋषियों ने पूछा भागवत में लिखा क्या। सूर्य जी महाराज कहते जब पांडवों ने 13 वर्ष का वनवास समाप्त किया, 13 वर्ष वनवास के बाद पांडवों ने दुर्योधन के पास आए और कहा हमारा जो हिस्सा है हमने वनवास खत्म कर दिया, हमारा हिस्सा हमें दे दो। लेकिन दुर्योधन ने कहा जिसका पिता राजा होता है, पिता की संपत्ति जो है वो पुत्र को मिलती है, उसी का पुत्र युवराज होता है, इसलिए मेरा पिता राजा है और ये सब संपत्ति मेरी है, मैं तो कुछ भी नहीं दूंगा, मैं कुछ भी नहीं दूंगा। और पांडव युद्ध करने के लिए निर्णय पर तैयार हो गए, यदि ऐसे नहीं देंगे तो हम युद्ध करके ले लेंगे। इतने में सूर्य जी महाराज कहते ठाकुर जी का प्रवेश हुआ। कन्हैया ने पांडवों से कहा सुनो, युद्ध करने से कुछ मिलता नहीं, कुछ हासिल नहीं होता प्यारे। लड़ाई झगड़ा करने से कुछ हासिल नहीं होता, नुकसान ही होता है। यदि सीधी उंगली से घी निकल जाए तो फिर टेढ़ी क्यों करे। सूर्य जी महाराज कहते पांडवों ने कहा हे कन्हैया तो फिर आपकी क्या राय है, क्या इच्छा है। कन्हैया ने कहा मैं जाऊंगा दुर्योधन के पास, धृतराष्ट्र के पास मैं जाऊंगा, यदि ऐसे ही मान गए तो युद्ध क्यों करना। सूर्य जी महाराज कहते जगत के पिता आज मेरे ठाकुर पांडवों का शांति दूत बन करके हस्तिनापुर में चले। भगवान हस्तिनापुर में चले शांति दूत बन करके। ध्यान देना, जैसे ही हस्तिनापुर में प्रवेश किया उस समय विदुर जी महाराज हस्तिनापुर को छोड़ करके वन में कुटिया बना करके रहते थे। किसी समय के बीच में कौरवों की सेना के बीच में सेनापति थे विदुर जी, लेकिन कुटिया बना करके बाहर रहते थे। जब विदुर जी को पता चला आज कन्हैया, आज नंदलाल हस्तिनापुर आ रहे हैं, तो विदुर जी के मन में आया मैं भी दर्शन करने जाऊंगा। शिवराज मैं भी दर्शन करने जाऊंगा। और ऐसा कहते हैं भगवान हस्तिनापुर में प्रवेश हुए। वैसे तो कन्हैया के आने के लिए फूल बिछाए हुए थे। विदुर जी ने विदुरानी से कहा हे विदुरानी आज वो नंद का लाला जो है ना हस्तिनापुर में आएगा और मैं भी देखने चला हूँ। जैसे विदुरानी से कहा, विदुरानी के नैनों से आंसुओं की धार जाने लगी। विदुरानी ने विदुर से कहा ध्यान देना उस समय के बीच में देवियां घर से बाहर नहीं जाया करती थी।
विदुर ने कहा, विदुरानी ने कहा, हे स्वामी आप तो हस्तिनापुर जाकर के कन्हैया का दर्शन कर लेंगे, कभी क्या ऐसा दिन भी आएगा वो नंद का लाला कभी हमारी कुटिया में भी आएगा क्या? हमें भी हमारी कुटिया में आकर के हमें भी दर्शन होंगे। विदुरानी के आंसू निकले, विदुर जी तो निकल गए। भगवान हस्तिनापुर में पहुंचे। सूत जी महाराज कहते दुर्योधन ने अपनी माँ गंधारी से बोल करके रखा था वो ग्वाला आएगा, हे माँ तुम खटरस भोजन बना लेना, वो ग्वाला आएगा खटरस भोजन करेगा, वो भी पांडवों को भूल करके सदा कौरवों का हो जाएगा। अपनी माँ गंधारी से कह करके रखा। जैसे भगवान दरबार में गए, ऊंचा आसन लगाया, ऊंचे आसन के ऊपर भगवान को बिठा दिया, थोड़ी वार्तालाप हुई। उसके उपरांत भगवान ने कहा, हे राजन अब तो पांडव जो है वो आ चुके हैं, उन्होंने वनवास बिता दिया है, पांडवों का हिस्सा जो है, हक जो है वो पांडवों को दे दो। अरे राजा ने तो बोलना था, दुर्योधन पहले ही बोल पड़े। महाराज जिसका पिता राजा होता है उसी का पुत्र युवराज होता है, पिता की सब संपत्ति मेरी है। भगवान ने कहा ज्यादा मत देना, मेरे पांडवों को 5 गांव ही दे देना, केवल 5 गांव दे देना, मेरे पांडव 5 गांव में ही गुजारा कर लेंगे। लेकिन दुर्योधन ने कहा 5 गांव तो एक तरफ, जितनी सुई के नक्के के बीच में जगह होती मैं तो उतनी जगह भी देने वाला नहीं हूँ। भगवान ने कहा फिर इसके जिम्मेवार भी आप होंगे, इसके जिम्मेवार भी आप होंगे। जब इस प्रकार कहा तो सूत जी महाराज कहते उसी सभा के बीच में सबसे पीछे विदुर जी बैठे हुए थे। ऐसे बैठ करके एक टक भगवान को देखते रहे। दुर्योधन ने कहा, हे ठाकुर, हे कृष्ण, मेरी माँ गंधारी ने 56 प्रकार के खटरस भोजन आपके लिए बना करके रखे, भोजन करके जाना, भोजन करके जाना। भगवान ने कहा, सुनो दुर्योधन, जा तो भोजन वो करता है जिसे भूख लगी है, भोजन कैसा भी मिले बस खाना है। भूख लगी हो तो भोजन खाया जाता है। जा फिर भोजन वो करता है कि भोजन नाम भूख नहीं भी है, जो भोजन करवाने वाला है उसका भाव कैसा है, जो भोजन दे रहा उसका भाव कैसा है, तब भाव से बिना भूख से भी खाया जाता है। भगवान ने कहा, दुर्योधन अब ना ही तो मुझे भूख है, ध्यान देना, ना ही मुझे भूख है और ना ही तुम्हारा भाव है। भगवान ने कहा, हे दुर्योधन, आज तो मुझे पहले से ही निमंत्रण है भोजन का, पहले ही निमंत्रण है। दुर्योधन ने कहा, किसने निमंत्रण दे दिया? आपने किसे कहा? भगवान ने गद्दी से कह दिया, आज मुझे विदुर के घर का निमंत्रण है, आज का भोजन मुझे विदुर के घर में ही करना है। जैसे विदुर जी ने सुना, विदुर के नैनों में आंसुओं की धार आ गई। विदुर जी तो गदगद हो गए और मन में सोचने लगे, मैं तो निमंत्रण भी नहीं दिया, आज मेरे ठाकुर ने इतने लोगों के बीच में कहा आज का भोजन विदुर के घर में करना है। विदुर भागे भागे कुटिया में आए। कुटिया में विदुरानी से कहा, हे विदुरानी, हे विदुरानी, आज बुलन का लाला राजसी भोजन छोड़ करके हमारे घर हमारी कुटिया में आएंगे। आज भोजन, आज भोग हमारा ही लगाएंगे। विदुर ने कहा, विदुरानी, पता है तुम्हें
वहां बड़े बड़े राजा लोग बैठे थे, बड़े बड़े राजकुमार बैठे हुए थे, उस सभा के बीच में मैं भी बैठा हुआ था। भगवान ने मेरा इतना मान सम्मान कर दिया, इतने लोगों के बीच में कहा आज मुझे विदुर के घर का ही भोजन करना है, आज मुझे विदुर के घर का ही भोजन करना है। विदुर इतने प्रसन्न हुए प्यारे, मगर घर में गरीबी थी। अब विदुर सेनापति नहीं है, अब कुटिया में रहते हैं विदुर। विदुर ने कहा विदुरानी मैं बाजार जाता हूँ, कुछ लेकर के आता हूँ। जब तक वो आएंगे कुछ लेकर के आता हूँ। विदुरानी ने सोचा उतनी देर में मैं स्नान कर लेती हूँ, उतनी देर में मैं स्नान। विदुरानी स्नान करने लगी, विदुर जी बाजार चले गए। बाहर में मेरे ठाकुर जी आगे, बाहर में कन्हैया आए। कन्हैया ने आवाज लगाई काकी काकी। विदुरानी ने जो आवाज सुनी, जो आवाज तो सुनी सुनाई लगती है। सूरज जी महाराज कहते टूटी हुई चारपाई पड़ी हुई थी, उस चारपाई के ऊपर भगवान बैठ गए। जैसे आवाज लगाई प्यारे, विदुरानी के कानों में जे आवाज पड़ी, विदुरानी भाग करके आई और आकर के भगवान को देखा। विदुरानी चरणों में लेट गई प्यारे, विदुरानी चरणों में लेट गई। नैनों के जल से ही भगवान के चरण धुला दिए प्यारे। भगवान कहने लगे हे विदुरानी अपने आप को संभालो, अपने आप को संभालो। सूरज जी महाराज कहते विदुरानी अपने आप को भूल चुकी थी कि मैं स्नान कर रही हूँ। निर्वस्त्र ही आकर के भगवान के चरणों में लेट गई। भगवान ने कहा हे विदुरानी आपकी नांगन अवस्था है, अपने आप को संभालो। लेकिन विदुरानी को तो पता ही नहीं प्यारे। भगवान ने अपना पीतम्बर उतारा, उतार करके विदुरानी के शरीर पर ढक दिया और देवताओं ने फूलों की बरसात की। वह मेरे ठाकुर जिसका पर्दा मेरे ठाकुर ढक लेते हैं, दुनिया की ताकत नहीं कि उसका पर्दा इधर कर देते हैं। सारी दुनिया एक पासे मेरा शाम प्यारा, एक पासे संसार लूटता है तो लूट जाए, कोई बात नहीं, मान जाए प्यारे। लेकिन मेरा ठाकुर न लूटे, मेरे गुरुदेव न लूटे, मेरे भगवान न लूटे। कभी भगवान लूट गए तो कौन मनाएगा आकर। भगवान ने अपना पीतम्बर उतारा, उतार करके विदुरानी का शरीर ढक दिया। विदुरानी ने नैनों के जल से ही भगवान के चरण धुला दिए। थोड़ा झांकी का दर्शन करना, क्योंकि उस दृश्य को अपने मन में लाना। कैसा दृश्य होगा वो। हम लोग भगवान को भोग लगाते हैं, आओ जाकर भोग लाओ, तो भी आज तक हमारा भोग नहीं लगाया। आज भगवान ने विदुरानी से कहा हे विदुरानी प्रणाम ही करती रहोगी, बहुत भूख लगी, कुछ खाने के लिए है ना, कुछ भोजन है, कुछ भी खाने के लिए है। विदुरानी अंदर गई प्यारे, कुछ केले की फलियां पड़ी हुई थी। विदुरानी चरणों में बैठ गई और केले छिलने लगी। एक केला छिला, गुद्दा जो था वो नीचे गिरा दिया और छिलका भगवान के हाथ में दे दिया प्यारे। दोनों के नैन बंद है, भगवान के भी नैन बंद है, विदुरानी के भी नैन बंद है। गुद्दा नीचे गिरा दिया और छिलका हाथ में खा दिया। आज मेरे ठाकुर छिलके ही खा रहे, एक दो नहीं 12 छिलके खा गए और गुद्दे का ढेर नीचे लग गया। इतने में विदुर जी आए। विदुर ने देखा विदुरानी ने तो पाप कर दिया, भगवान को छिलके ही खिला दिए और ये भी छिलके खा रहा।
छिलके खिला दिए। विदुरानी को साइड पे किया। विदुर जी आप बैठे, एक केला छिला और छिल करके छिलका गिरा दिया। गुद्दा भगवान के मुंह पर लगाया तो मेरे ठाकुर के नैन खुल गए प्यारे। तो भगवान के नैन खुले। विदुर ने कहा विदुरानी तो पागल है, इसे ये नहीं पता चला जी तो छिलके खिला रही थी, आप छिलके खा रहे थे, प्रभु गुद्दा खाओ ना। भगवान ने कहा विदुर जो आनंद मुझे छिलके खाने में आ रहा था वो इस गुद्दे में नहीं है, क्योंकि छिलके भाव से खिलाए जा रहे थे और गुद्दा जो ज्ञान से खिलाया जा रहा था प्यारे। जो आनंद छिलकों के बीच में वो गुद्दे में नहीं है प्यारे। भगवान केवल भाव के भूखे हैं, केवल भाव। आज विदुर जी ने कहा हे गोविंद, हे प्रभु, आज की रात तो एक दिन हमारे पास ही रहोगे ना, हमें सेवा का मौका दे दो, आज की रात हमारे पास ही रहना। अरे उनका भाव ही ऐसा था, भगवान इनकार नहीं कर सके प्यारे। भगवान इनकार नहीं कर सके। एक रात के लिए भगवान रुक गए। सायंकाल का समय हुआ। भगवान विदुर ने पूछा प्रभु आज भोजन में क्या बनाएं? हमारे जजमान भी पूछते हैं गुरुजी आज बनाना क्या? जीनी कंद मटर ठीक है, सवेर नो क्या बनाना? मूलियां दे परांठे। गुरुजी बोलो भी, ये भी पूछते, शाम को पूछ लेते गुरुजी सवेरा क्या बनाना, क्या खाना है? हम भी कह देते बेटे जो बना लेंगे हम खा लेंगे, बस ठीक है। नहीं गुरुजी बताओ जो आप खाएंगे वो ही हम खा लेंगे। आज विदुर जी ने पूछा भगवान से हे गोविंद, हे प्रभु आज भोजन में क्या बनाना है? भगवान ने कहा साग बना लो। क्या कहा? साग बना लो। प्यारे साग बनने लगा। साग लाए, जैसे बनाने लगे तो विदुर विदुरानी आपस में झगड़ा करने लगे। झगड़ा करने लगे। विदुर जी कहते साग मैं बनाऊंगा, विदुरानी कहते मैं बनाऊंगी। कहते कहते विदुर ने कह दिया जैसे केले खिलाए वैसा ही साग बनाओगी और साग मैं बनाऊंगा। दोनों झगड़ने लगे। भगवान ने कहा मिल करके दोनों बना लो, दोनों मिलकर के बना लो। प्यारे साग बनने लगा। विदुर जी अग्नि जलाने लगे। विदुरानी ने कड़छी पकड़ ली। ऐसा साग बना प्यारे, ना बीच में आटा डाला, ना नमक, ना मिर्च, कुछ भी नहीं डाला। दोनों यही सोचते रहे विदुर ने डाल दिया होगा। विदुर सोचने लगे विदुरानी ने डाल दिया होगा, लेकिन किसी ने डाला नहीं। ऐसा साग बना, मक्की की रोटी, साग सरों का प्यार भगवान के आगे रख दिया। हे ठाकुर भोग लगाओ। ठाकुर भोग लगाने लगे। जैसे ठाकुर जी भोग लगाने लगे विदुर ने पूछा प्रभु कैसा बना भोजन, कैसा बना? भगवान कहते बहुत स्वाद है, आनंद आ गया, खाते ही जा रहे बहुत आनंद आ गया। विदुर ने कहा मैंने बनाया। विदुर जी ने कहा मैंने बनाया। भगवान कहते आनंद आ गया। विदुर ने कहा प्रभु थोड़ा जूठा छोड़ देना, हमारे लिए भोग हो जाएगा। भगवान ने थोड़ी रोटी छोड़ दी, थोड़ा साग छोड़ दिया, थोड़ा साग छोड़ दिया। विदुर विदुरानी मिल करके भोग लगाने लगे। एक ही ग्राम मुख में डाला विदुरानी ने, विदुर ने
अरे कैसा साग होगा जिसमें नमक नहीं, आटा नहीं, मिर्च नहीं, वो ना अंदर जाए ना बाहर। विदुरानी तो भाग करके उल्टी करने के लिए चली गई प्यारे विदुर जी भी। और विदुर जी ने कहा भगवान इसमें तो कुछ भी नहीं है, लेकिन आप इतनी रोटी खा गए, कैसे खा गए? आप तो कह रहे आनंद आ गया। ये आनंद है कैसा? ये कैसा आनंद है? भगवान कहते मुझे तो भाव का ही आनंद है प्यारे। केवल भाव होना चाहिए। भगवान से कोई ना कोई रिश्ता रखना चाहिए, कोई ना कोई रिश्ता बना लो प्यारे। भगवान तो कहते हैं चाहे मुझे पुत्र के रूप में समझ लो प्यारे, चाहे भाई बना लो, चाहे पति बना लो, चाहे पिता बना लो, चाहे परमात्मा का रिश्ता रख लो। जो भी रिश्ता मुझसे बनाओगे मैं उसी रिश्ते से अपना धर्म निभाऊंगा। आगे आगे कथा में आप सुनोगे। तभी कहते भगवान से कोई ना कोई संबंध बना करके रखो। और संत लोग कहते हैं मेरे गोविंद का जिससे संबंध है उसे हरदम आनंद ही आनंद है। मेरे गोविंद का जिससे संबंध है उसे हरदम आनंद ही आनंद है। मेरे गोविंद का जिससे संबंध
जो कि भगवान की छवि को अपने मन में बिठा करके ऐसे ध्यान लगाना चाहिए। भगवान का श्रृंगार करना है तो अपने मन में भगवान को बढ़ा करके भगवान का श्रृंगार करना चाहिए और उसका ध्यान करना चाहिए। भगवान देखने में कैसे है, भगवान के वस्त्र कैसे है प्यारे। करी मुरली गले में है माला, कर में मुरली गले में माला, करी मुरली गले में है माला, कर में मुरली गले में है माला। मोहन का जग से निराला, रूप मोहन का जग से निराला, मोहन का जग से निराला, रूप मोहन का जग से निराला। जय जय राजायुत की ने जो राजा बंद है उसे हर दम आनंद ही आनंद है। तेरे काना का जिससे संबंध है, संबंध है, उसे हर दम आनंद ही आनंद है। राधे कुछ लोग कहते हैं गुरु जी हम भगवान की इतनी सेवा करते हैं, इतना भजन करते हैं, 2-2 घंटे बैठ करके भजन करते हैं, तन मन से भगवान की सेवा करते हैं। हमने तो सुना जो भी भगवान को भाव से बुलाता है और भगवान भागे चले आते हैं। शबरी के बैल खाने के लिए राम बन करके आ गए, विदुर का साग खाने के लिए दुर्योधन के मेवों को ठोकर मार करके आ गए। हमारे घर कब आओगे, हमें तो कभी स्वप्न में भी दर्शन नहीं हुए प्रभु। हे गुरु जी बताइए हमारी श्रद्धा में कोई कमी है क्या, हमारे भाव में कोई कमी है? लेकिन भगवान कहते हैं आस दर्शन की हो कैसे पूरी, हो जाओ दर्शन की हो कैसे पूरी, आस दर्शन की हो कैसे पूरी, आस दर्शन की हो कैसे पूरी। भक्ति जब तक है अधूरी, भगते जब तक है अधूरी। भगवान कहते प्यारे जिसके मन में दान कर दिया लेकिन मन में ऐसा भाव ना आए कि मैंने दान किया। सेवा करते हो तो मन में कभी अभिमान ना आए कि मैंने सेवा की है। दान करते हो तो मन में ये अभिमान ना आए कि यदि मैं ये कामना करता तो ये नहीं बनता। एक बात कहूँ आपसे, आज तक हमने देखा लोग दान भी करते हैं लेकिन उसका दिखावा भी करते हैं। मैंने कई मंदिरों में जाकर के देखा, मंदिर में पखा लगा है, मंदिर में पंखे लगे हुए हैं, ऊपर लिखा हुआ है प्यारे फलाना राम अपने पिता की याद में ये पखा दान कर रहा। वो पखा दान में नहीं आता, वो तो अभिमान में आ जाता है प्यारे।
अपने पूर्वजों की याद में ये सेवा कर रहा है, अपने पूर्वजों की याद में ये पंखा लगवाया है। अरे ऊपर नाम तो लिखा दिया, कभी ये सोचा कि जब स्विच दबेंगे ये पंखा चलेगा तो आपको पूर्वजों को कितने चक्कर आएंगे, उनको कितने चक्कर आएंगे, फिर वो आपको क्या फल देंगे। भगवान कहते सच में मेरे वो भक्त है, ध्यान देना। आस दर्शन की हो कैसे पूरी, आस दर्शन की हो कैसे पूरी, भक्ति जब तक है अधूरी, भक्ति जब तक है अधूरी। आस दर्शन की हो कैसे पूरी, भक्ति जब तक है अधूरी। और ठाकुर का कहते ध्यान से सुनना, जिसके मन में घुमंड न पखंड है, उसे हरदम तेरे काला का जिससे संबंध है, संबंध है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। मुरली वाले का जिससे संबंध है, संबंध है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। 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 बोलिए गोविंद भगवान की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। एक बार प्यार से बोलो हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। भगवान कहते हैं किसी भी बात का मन में घमंड ना हो और दुनिया के दिखाने के लिए पखंड ना हो, दुनिया को दिखाने के लिए पखंड ना हो और मन में घमंड ना हो, फिर मेरे ठाकुर दूर नहीं है प्यारे, फिर भगवान दूर नहीं है। भक्ति का भी अभिमान मत करो कि मैंने भक्ति की, दान का भी अभिमान मत करो कि मैंने इतना लगा दिया। ये तो ठाकुर की कृपा है, वो आपसे लगवा रहे, नहीं भी आप लगाना चाहते वो आपसे लगवा रहे, ये भी उनकी कृपा है प्यारे। उनकी इच्छा के बिना तुम कुछ लगा भी नहीं सकते, कुछ कर भी नहीं सकते, ये तो उसी की कृपा है प्यारे। कभी कभी हो जाता ना, एक शिष्य चला गया गुरु महाराज के पास, गुरु महाराज के पास शिष्य चला गया, था वो ड्राइवर, और गुरु महाराज से नाम दान लिया। गुरु महाराज ने नाम दीक्षा दी, माला दे दी, कहा ये माला घुमानी है, ये माला राम नाम जपना, ये माला फेरनी है। गुरु जी कितनी, बोले ये आपकी इच्छा, 1 2 3 जितनी मर्जी फेर लो। वो ड्राइवर आया, वो सोचने लगा मेरे पास तो इतना समय ही नहीं है, दिन कहीं दिन कितनी है और रात कहीं पड़ती जाकर के इतना समय नहीं। उसने माला ली, माला लेकर के ड्राइवर तो था, अरे गाड़ी के चक्के के साथ वो माला को बांध दिया। गुरुजी ने कहा माला ही तो फेरनी है, गाड़ी के चक्के के साथ माला को बांध दिया। गाड़ी गई बनमोती से दिल्ली, दिल्ली से
केड़ा भाग गाड़ी चलती रही, माला उसमें बजी रही। एक दिन समय निकला, कुदरती कोई चक्कर नहीं था, गुरु महाराज के डेरे में चला गया। गुरु महाराज पूछते, आपको माला थी कोई, एक दो माला फेरी भी है? कितनी माला फेरी? बोले गुरु जी अंत कोई नहीं। गुरु जी अंत कोई नहीं, इतनी माला आज तक किसी ने नहीं फेरी होगी जितने मैंने फेर दी। बोले इतनी कितनी को फेर दी? गुरु जी 80 की स्पीड से गड्डी चलती, माला अज भी टायर नाल बजी भी है। फिर ये देखो भी कितनी चक्कर दे और कितनी जल्दी जल्दी माला घूमती है प्यारे। बहुत कई प्रकार के शिष्य मिल जाते गुरु महाराज को। प्यार से बोलो हरे कृष्ण। भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, निर्मल नारायण नारायण नारायण, निर्मल नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, निर्मल नारायण नारायण नारायण। बोलिए गोविंद भगवान की जय। सूत जी महाराज कहते ऋषि हो, विदुर से विदा ली, विदुरानी से विदा ली, भगवान पांडवों के पास पहुंचे। और ध्यान देना, धृतराष्ट्र ने कहा था, प्रभु मैं देखना चाहता हूँ जो कुरुक्षेत्र की धरती पर युद्ध होगा वो कैसा कैसा होगा। मैं देखना चाहता हूँ पर करूँ क्या? मैं तो नैनों से अंधा हूँ, मैं तो आंखों से अंधा हूँ, देख नहीं सकता, पर मैं देखना चाहता था। भगवान ने संजय को दिव्या दृष्टि दी। राजन जो भी होगा कुरुक्षेत्र के बीच में आपको संजय बताएगा। जब युद्ध की स्थिति बन गई, धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा, संजय बताओ इस समय कुरुक्षेत्र की धरती पर क्या चल रहा?